पंजाब के बल्लेबाजों के तूफान में उड़ी सनराइज हैदराबाद की टीम। श्रेयस अय्यर ने खेली तूफानी पारी, तो वहीं पर मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़कर स्कोर को पहुंचाया 245 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, IPL 2025 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के तूफान के सामने गेंदबाजी में उड़ते हुए नजर आए हैदराबाद के गेंदबाज। तो पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन ये गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में, और अय्यर ने बिना कोई देर किए सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल सही साबित किया। प्रभसिमरन सिंह और उनके साथ उतरे प्रियांश आर्या ने पहले ओवर की चौथी, पांचवी व छठी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके मोहम्मद शमी के सामने जड़ दिए। प्रभसिमरन सिंह ने पहला चौका मिड ऑफ की तरफ खेला तो दूसरा चौका शानदार तरीके से मिड ऑफ की तरफ जड़ने में कामयाब हुए, और तीसरा चौका भी उन्होंने मिड ऑफ की तरफ ही जड़ा, यानी कि मिड ऑफ की तरफ 3 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए प्रियांश आर्या ने शानदार छक्का जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले में छक्कों का आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में प्रियांश आर्या ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 और चौके जड़े, जबकि दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, तो दूसरी गेंद को भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर जड़ दिए। जबकि दोस्तों मोहम्मद शमी के इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर बना दिया, जब एक और शानदार छक्का यहां पर प्रभसिमरन सिंह ने भी जड़ दिया और 3 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हुए अच्छी सी शुरुआत यहां पर कर दी सनराइज हैदराबाद की टीम के सामने पंजाब किंग्स की टीम ने, क्योंकि सनराइज हैदराबाद का दमदार परफॉर्मेंस नहीं दिखा आज गेंदबाजी में। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रियांश आर्या जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक और दमदार छक्का यहाँ पर हर्षल पटेल की गेंद पर जड़ा, जब चौथे ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने सामने की तरफ स्टैंड में पहुँचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी प्रिंस आर्या एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइनअप के पार नहीं जा सकी क्योंकि गेंद ज़्यादा खड़ी हो गई और मिड विकेट पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर पहली सफलता मिल गई हैदराबाद की टीम को, और यहां पर खुशी का पहली बार कोई मौका मिला इस मुकाबले में। या प्रियांश आर्या की बात करें तो 13 गेंदों पर 36 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद कमान संभाली श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन ने, तो यहाँ पर दोस्तों 5वें ओवर में भी एक शानदार चौका प्रभसिमरन ने लगाया, तो छठे ओवर की पहली गेंद पर भी हर्षल पटेल की गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी बड़ा शॉट देखने को मिला और शानदार छक्के के साथ ही पावर प्ले में 89 रनों तक पहुँचा दिया पंजाब का स्कोर। लेकिन पावर प्ले के बाद एक और खुशी का जरूर मौका आया है सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए, जब 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर प्रभसिमरन सिंह को पेविलियन भेज दिया। यहां पर पैट कमिंस ने शानदार कैच पकड़ा और प्रभसिमरन की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 23 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन 42 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान मलिंगा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया डीप मिड विकेट के ऊपर से श्रेयस अय्यर ने, और अपनी ओर एक और पारी का शानदार यहाँ पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों निहाल वेदेरा ने भी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार उन्होंने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और मैक्सिमम के लिए शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर डालने आए पैट कमिंस के ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से श्रेयस अय्यर ने, और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद जिसान अंसारी के ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने की और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और अय्यर ने अपना तूफान जारी रखा और एक और दमदार यहाँ पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए भी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रनों में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर जरूर मौका था यहाँ पर अभिषेक शर्मा के पास, लेकिन वो बाउंड्री लाइनअप पर वो कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद तो श्रेयस अय्यर ने मोहम्मद शमी के ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ दिया
यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार तरीके से उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान का ये दमदार अर्धशतक था। अर्धशतक के लिए ज़्यादा गेंदें भी नहीं खेली, इन्होंने मात्र 22 गेंदों पर ही तूफानी अर्धशतक पूरा कर पंजाब की टीम के लिए कप्तान आगे आकर दमदार पारी खेल रहा था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक विकेट और गंवाया थे 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब एहसान मलिंगा ने निहाल वधेरा को पेविलियन भेज दिया। अगर रिव्यू लेते तो जरूर वो बच सकते थे क्योंकि गेंद मिस जरूर करी थी, लेकिन शायद उन्होंने यॉर्कर गेंद को समझकर ऐसा सोचा कि आउट होऊंगा, इसलिए पेविलियन लौट गए और 22 गेंदों पर 27 रन बनाए। लेकिन इसके बाद शशांक सिंह को भी 15वें ओवर की पहली गेंद पर पेविलियन भेज दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने। और यहाँ पर आज शशांक सिंह आए और गए क्योंकि वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 3 ही गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। अब तो अय्यर की बल्लेबाजी में कमाल ही देखने को मिल रहा था क्योंकि इसके साथ एहसान मलिंगा के इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी उन्होंने की। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ा, तो इसी ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर भी 2 शानदार चौके उन्होंने जड़े और दोनों चौके उन्होंने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ ही जड़ दिए। और काव्या का रिएक्शन भी था कि क्या गेंदबाजी हो रही है। इसके बाद यहाँ पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी हर्षल पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल को पेविलियन भेजा। मैक्सवेल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, यानी कि रिवर्स स्वीप शॉट या रिवर्स स्कूप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और बड़ी सफलता यहां पर दिला दी मैक्सवेल के रूप में हर्षल पटेल ने सनराइज हैदराबाद की टीम को। मैक्सवेल 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी पेविलियन भेज दिया। अय्यर भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन वो अपर कट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर गेंद उतनी अच्छी से लगे नहीं, सीधे पहुँच गए ट्रेविस हेड के हाथ में और एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त करके मुकाबले में कम बैक जरूर करवा दिया यहां पर हर्षल पटेल ने सनराइज हैदराबाद की टीम का, क्योंकि कप्तान जो कि सीना तान कर चल रहे थे उनको यहां पर रोक दिया। उन्होंने 36 गेंदों पर 82 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर मार्कस स्टोइनिस ने कमाल किया जब 20वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर डीप मिड विकेट रीजन एरिया में ही एक और बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ने में कामयाब हुए मार्कस स्टोइनिस और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों अभी पूरा क्लाइमैक्स इस ओवर का बाकी था, क्योंकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी मोहम्मद शमी को एक और लप्पा मारा और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेला और तीसरा छक्का जड़ते हुए छक्कों की हैट्रिक पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों अभी तो चौका लगना बाकी था। ओवर की आखिरी गेंद डालने आए मोहम्मद शमी ने एक और यहाँ पर फुल टॉस गेंद डाल दी, जिसको यहाँ पर फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए इस ओवर की 4 गेंदों पर 4 छक्के यहाँ पर स्टोइनिस ने जड़कर छक्कों का चौका पूरा किया। तो साथ ही यहाँ पर टीम का स्कोर भी 245 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि 246 रनों का विशाल लक्ष्य रखा सनराइज हैदराबाद की टीम के सामने पंजाब किंग्स ने।